हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम सचदेवा क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में बात करी थी और निर्मला सीतारमण जी की स्पीच को भी सुना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है तो भी आप इस सेशन में उनकी स्पीच को सुन सकते हैं। I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read, and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. This budget 24-25, I made very clear statements that there shall be 4 major objectives that we like to reach: simplify taxes, improve taxpayer services, provide tax certainty, and reduce litigation. On all these 4 grounds, I can see a lot of work happening. I appreciate the board for being open-minded about how these steps can be taken forward. And with this announcement that which we've come up with, that within 6 months, we will have the tax code or the Income Tax Act, at least some parts of it very clearly, written in simple, easy to understand language. तो आइए फ्रेंड्स, जल्दी से एक बारी डिफरेंस समझ लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट में और डायरेक्ट टैक्स कोड में। इनकम टैक्स एक्ट में पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों कॉन्सेप्ट थे। डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर को रखा गया है, असेसमेंट ईयर का कोई जिक्र इसमें नहीं होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस पहले इनकम टैक्स में 3 तरह के होते थे: रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हाउएवर डायरेक्ट टैक्स कोड में सिर्फ 2 टाइप के रेजिडेंट स्टेटस होंगे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। काफी प्रोविजंस और एक्सप्लेनेशंस होते थे सेक्शंस के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में, जिसे अब सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा डायरेक्ट टैक्स कोड में। कैपिटल गेन की बात करते हैं। कैपिटल गेन इनकम टैक्स एक्ट में एक स्पेशल रेट पर टैक्स होते थे, अब वो नॉर्मल इनकम का पार्ट बन जाएंगे और जैसे नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स होते हैं, वैसे कैपिटल गेन भी टैक्स होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी को चेंज कर दिया है एम्प्लॉयमेंट इनकम से, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का नाम चेंज कर दिया है और रख दिया है इनकम फ्रॉम रेसिडरी सोर्सेज। टैक्स ऑडिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर की सीए स्टूडेंट्स के लिए। पहले इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कंडक्ट कर सकते थे, अब डायरेक्ट टैक्स कोड में सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी इसको कंडक्ट कर पाएंगे। टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पहले एग्जेम्प्ट होते थे इनकम टैक्स एक्ट में, हाउएवर डायरेक्ट टैक्स कोड में ये टैक्सेबल होंगे एट द रेट ऑफ 5%। टैक्स रेट फॉर इनकम अबव 10 करोड़ रुपीस, पहले इसके ऊपर 30% लगता था और सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता था, अब सरचार्ज हट जाएगा एंड नाउ इट विल बी टैक्सेबल एट 35%। टैक्सेशन ऑन डिविडेंड्स, दीज वर सब्जेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट द रेट ऑफ 15%, अब ये टैक्स होंगे 15% विदाउट डीडीटी। तो फ्रेंड्स, इन डिफरेंसेस के अलावा टीडीएस और टीसीएस के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएंगे। जो टीडीएस और टीसीएस की अभी की रेट्स हैं उनको कम कर दिया जाएगा, हाउएवर इट विल बी चार्ज्ड ऑन मोर टाइप्स ऑफ इनकम। इसी के साथ साथ टैक्स बेस को भी बढ़ाने का इरादा है। अभी कुछ चुनिंदा लोग ही टैक्स पे करते हैं या रिटर्न फाइल करते हैं, इसको टैक्स दायरे में और लोगों को भी लाया जाएगा। So friends, that's all for this session. Stay tuned for more such updates.